बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाम मार्च मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज की क़यादत में मॉडल टाउन से रवाना हो चुका है। इस बारे में हम तफसील भी आपसे शेयर करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी आपको इस बारे में मज़ीद बताएंगे। उस्मान, इस वक्त ये बताइएगा कि महंगाई मुकाम मार्च कहाँ पर है, क्या ताज़ा तरीन मालूमात आपके पास है? जी, जो महंगाई मुकाम मार्च मरीम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में मॉल्टन 188 से रवाना हुआ था, अभी वो मॉल्टन मोड़ तक पहुंचा है, क्योंकि जो काफिलों की मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पर आना था, मुख्तलिफ रास्तों से आना था। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के जो MPs हैं, कुछ को ये हिदायत दी गई थी कि वो काफिलों के हमरा जो है वो मॉल्टन मर्कज़ी सेक्रेटेरिएट पहुंचेंगे, तो कुछ जो है वो दाता साहब के पास इस्तकबाल करेंगे, जबकि जो बाकी लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले MPs हैं वो कारकुनान के हमरा शादरा मोड़ पर मुस्लिम लीग नून के इस काफिले का इस्तकबाल करेंगे। मगर अब जो काफिलों की जिनकी ड्यूटी थी कि वो मॉल्टन सेक्रेटेरिएट पहुंचना है, वो अब यहाँ पर मुख्तलिफ रास्तों से यहाँ पर इस वक्त मॉल्टन मोड़ तक पहुंच चुके हैं। मरीम नवाज और हमजा शहबाज जो है वो कंटेनर में मौजूद हैं। मरीम नवाज और हमजा शहबाज जब भी कारकुन नारेबाजी करते हैं तो उनका जो है वो हाथ हिलाकर जवाब देते हैं। हर कंटेनर पर काफी जो कंटेनर हैं उनके जो मेन कंटेनर है उसके साथ रमा दमा है, उनके ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के मुस्लिम लीग नून ने सॉन्ग्स तैयार किए हैं वो प्ले किए जा रहे हैं। इसके अलावा कारकुन मोटरसाइकिल पे मौजूद है, हाथों में झंडे पकड़ रखे हैं, लोगों ने प्रे कर मियां नवाज मियां शहबाज की तस्वीर को उठा रखे हैं। इसके अलावा पुलिस की जो है वो सिक्योरिटी एलीट फोर्स के जवान भी साथ साथ काफिले के सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। इस वक्त काफी बड़ी तादाद में जो रास्ते इस वक्त कलमा चौक और मॉल्टन की तरफ आते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। दूसरी ट्रैफिक, आम ट्रैफिक इस रास्ते से नहीं आ सकती। इस वक्त जो काफिले हैं वो भी क्योंकि इस तरफ आ रहे हैं और वो भी फंस चुके हैं। और मरीम नवाज का जो इस वक्त काफिला है और हमजा शहबाज के हमरा वो कंटेनर पर मॉल्टन मोड़ के करीब पहुंच चुका है। अब ये काफिला जो है फिरोजपुर रोड से होता हुआ दाता साहब पहुंचेगा। वहां पर मुस्लिम लीग नून के जो MPs हैं जिनकी ड्यूटी लगी है वो कारकुनान के हमरा वहां इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद ये काफिला शादरा मोड़ जाएगा और इस तरह ये काफिला भरपूर किस्म का जो लाहौर से कारकुनान इनके साथ काफिले के जा रहे हैं वो गुजरांवाला इनके साथ जाएंगे और वहां पर आज की रात ये काफिला जो है वो स्टे करेगा और सुबह जो है इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्टी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाम मार्च मरीम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में मॉडल टाउन में मौजूद है और इसकी मज़ीद तफसील से भी जियो न्यूज़ आपको आगाह करता रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि हुकूमत तो मामूली चीज़ है, उनकी जान भी चली जाए तो वो 3 चूहों को नहीं छोड़ेंगे। कमालिया में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म ने आसिफ जरदारी को सबसे बड़ी बीमारी, शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम शरीफ और फजलुर रहमान को डीजल कहकर मुखातिब किया और कहा कि ऑपोजिशन का प्लान है कि इनकी हुकूमत ख़त्म करके इक़्तिदार में आकर सबसे पहले नैब ख़त्म करे। वो वज़ीर आज़म रहे तो ये सब जेल में होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं जिनकी शक्लें देखकर तहरीक इंसाफ के नाराज़ कारकुन पार्टी में वापस आ गए। इमरान खान ने कहा कि अल्लाह ने इंसान को फैसले का हक नहीं दिया कि वो न्यूट्रल हो जाए। इंसान को अच्छाई या बुराई के साथ खड़ा होना चाहिए। वो पैगाम देना चाहते हैं कि जब तक कौम अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं करती वो मर जाती है। भेड़ बकरियों की तरह पहली दफा पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने आप को बेचना शुरू किया। ये नवाज शरीफ ने शुरू किया तो ये अब आएगा, ये अदलिया के ऊपर हमला करेगा। अभी से ये अदलिया को तकसीम कर रहा है, अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपने साथ मिला रहा है। ये कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा क्योंकि इसने अपने केसेस खत्म करने हैं। और फिर ये सुन लो, जो अगला हमला करेगा ये इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। अभी तक जितने भी आर्मी चीफ आए हैं सबके साथ इसके इख्तलाफात हुए। क्यों इसका आर्मी चीफ के साथ इख्तलाफ होते हैं? इसलिए कि आर्मी के पास जो एजेंसीज हैं उनको सबसे पहले पता चल जाता है इसकी चोरी का और ये कंट्रोल करना चाहता है। मैं तो नवाज शरीफ को तब जानता था, ये जमखाना में क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था अपने अंपायर खड़े करके।
एक अंपायर चीफ सेक्रेटरी होता था, दूसरा अंपायर लाहौर का कमिश्नर होता था। वो उधर भी रोंदी मारता था, आउट हो जाता था, अंपायर नॉट आउट दे देते थे। ये कभी कोई मैच अंपायर को मिला के नहीं खेला आज तक। उसके बाद इसने सहाफत पे पैसा चलाया, इसने जजेस खरीदे, इसने लाहौर के एलडीए के प्लॉट्स दे के जजेस को खरीदा, इसने छांगा मांगा की सियासत शुरू की। हुकूमत जानी तो मामूली चीज है, थ्री स्टूजेस चुओ। हुकूमत जानी तो मामूली चीज है, मेरी जान भी चली जाए तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। और हुकूमतें गिरा सकता है, तो वहाँ से भी आवाज़ें आईं कि अगर ये सूबा और इस तरफ पेशरफ्त होती है तो उससे हम आहंग हैं। और मैं बरमला कहना चाहूँगा, चाहे अब तो नहीं असेंबली में, पिछली असेंबली में अचकजई साहब हुआ करते थे, ANP के दोस्त थे और लोग थे, तो वो इस सोच के हक में थे, इसके ख़िलाफ़ नहीं थे। चाहे MKM के दोस्त हैं, वो भी इसके किसी ने मुखालफत नहीं की। इस बुनियाद पर पार्टी ने फैसला किया कि हम अगर हमें मौका मिलता है तो हम इंशाअल्लाह इस तरफ पेशरफ्त करेंगे। लेकिन हमने ज़बानी बात नहीं की पीपल्स पार्टी की तरह, हमने इसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाया और वो मंशूर की कापियाँ आपके खिदमत में पेश की जा सकती हैं, वेबसाइट पे मौजूद हैं। ये मैं लफाजी नहीं कह रहा, ये हमने मंशूर में इसको दर्ज किया कि अगर तहरीक इंसाफ को ये मैंडेट मिलता है तो हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। मुझे याद है जब मंशूर हमारा अनाउंस हो रहा था तो ये एजाज़ मुझे चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने दिया कि ये ऐलान आप करें। मैरियट इस्लामाबाद में इसको मंशूर में शामिल करने का ऐलान मुझे ये एजाज़ बख्शा गया और मैंने किया। इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने इस नुक्ते पर जनूबी पंजाब में एक कैंपेन चलाई। मुझे याद है, चाहे बहावलपुर है, देरा गाजी खान है, मुख्तलिफ हम अजला में गए और वहाँ जनूबी पंजाब का और तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो लेकर हम आवाम की कचहरी में गए। मैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में PTI के जलसे की तैयारियां जारी हैं। जलसागाह में अब तक ख़वातीन के लिए 800 जबकि मर्द शुरा के लिए 6000 कुर्सियां लगाई गई हैं। जलसागाह इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने 30,000 कुर्सियों का ऑर्डर दे रखा है। बात करेंगे वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान से। अहमद, क्या नज़र आ रहा है इस जगह पर अब? जी बिल्कुल, हम लोग परेड ग्राउंड जलसागाह में मौजूद हैं और इधर आप जिस तरह से इंतजामात जारी हैं, इस वक्त हम लोग VIP इंक्लोयर में मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन शहजाद रफ़ीक आपको दिखा सकते हैं कि तमाम तर सोफ़ा सीट्स यहाँ पे लगाई गई हैं। तमाम तर जो VIP मेहमान होंगे उनके लिए बिल्कुल सामने आपको इस वक्त मरकज़ी स्टेज दिखाई दे रहा है, जहाँ से वज़ीर आज़म इमरान खान और तमाम तर जो सीनियर मोस्ट क़यादत है तहरीक इंसाफ की, वो खिताब करेगी। एक स्टेज इस वक्त मेरे सामने तैयार किया जा रहा है, जबकि दूसरी साइड पर एक स्टेज तैयार कर दिया गया है, जहाँ पर तमाम तर जो MNAs और MPAs हैं तहरीक इंसाफ के, वो बैठेंगे। इसी के साथ साथ कुर्सियां लगा दी गई हैं जो शुरका आएंगे इस जलसागाह में। ख्वातीन के लिए एक खसूसी इंक्लोयर बनाया गया है, खारदार तारें लगाई गई हैं, लोहे की शीट्स लगा के इसको सेपरेट किया गया और ख्वातीन के लिए महफूज यहाँ पर तमाम तर एरिया को बनाया गया। इसी तरह जेंट्स के लिए भी यहाँ पर एक इंक्लोयर बनाया गया। अब तक जिस तरह से यहाँ पर जो इंतजामिया है वो बता रही है कि सुभान इस मालूमात के लिए। JUIFA की जानिब से आज इस्लामाबाद में जलसे का एहतमाम किया गया है। जलसागाह में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़रगुन शाह, वहाँ की तैयारियों का अहवाल आपको बताएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि श्रीनगर हाईवे के बिल्कुल इस तरफ जो है ये जलसा होगा। इससे पहले जो पिछला जलसा हुआ था वो बिल्कुल इस हाईवे पर हुआ था, लेकिन इस दफ़ा ये जलसा हाईवे के
इस तरफ किया जा रहा है। यहाँ पे ये पंडाल जो है ये सजा दिया गया है। इस पंडाल में आज रात पहुँचने वाले जो भी मेहमान होंगे वो क़याम करेंगे। और हमें अभी ये बताया गया है कि JUI के और PDM के जो काफ़िले हैं वो मोटरवे के हकला इंटरचेंज पर जो है वो इकट्ठे होंगे। उसकी क़यादत JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान एक कंटेनर पे खड़े होकर उसकी क़यादत करेंगे और वो कंटेनर वहाँ से होता हुआ आके यहाँ श्रीनगर हाईवे पे उसी तरह खड़ा होगा। उसी कंटेनर से मौलाना फजलुर रहमान ख़ताब करेंगे और उसके बाद ये आज का बड़ा इवेंट ख़त्म हो जाएगा। और इस इवेंट के बाद JUI के तमाम लोग यहाँ पे क़याम करेंगे और दीगर काफ़िले भी इस काफ़िले को कल जो है वो ज्वाइन करेंगे। मौलाना गफूर हैदरी साहब का ये कहना था कि 3-4 दिन तक यहाँ पे लोग जमा होंगे। 28 को बहुत बड़ा पावर शो जो है वो यहाँ पे करेंगे। PTI के वफ्द की इस्लामाबाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। हुकूमती वफ्द ने वज़ीर आज़म इमरान खान का हम पैगाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत को पहुँचाया। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और MQM रहनुमाओं की मुलाकात है। PTI ज़राए का कहना है कि MQM रहनुमा रात 9 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए बनिगाला जाएंगे। वज़ीर आज़म MQM को हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रहने की दरख्वास्त करेंगे।